जी करत मंगलाचार्य नाथ तुरी नयन करत मंगलाचार्य नाथ तुरी नयन बावरे सहस्रनामे पुरुषाय शाश्वते सहस्र कोटि युग धारणे नमो सहस्र कोटि ओम जय श्री सद्गुरुदेवा स्वामी जय श्री सद्गुरुदेवा भावे सागर से पार देवा मेरे मार्ग जय भक्ति सुखदाता स्वामी भक्ति सुखदाता ऋषि मुनि ज्ञानी सेवक ऋषि मुनि ज्ञानी सेवक मुक्ति दर्पव सेवा हरि ओम जय श्री सद्गुरुदेवा सतचित आनंद भगनित आप दर्शन दीन स्वामी आप दर्शन दीन आवागमन के संकट आवागमन के संकट हमरो हर कर्म की आरती ना करना चाहिए पहले। बोल जयकारा। देवगी ना चप्पल जोड़े साफ सबके बन जाएगा। और अरे बनाओ भाई चौधरी जी क्यों खेतों में खड़ा कराएंगे। इधर 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 इधर
आ रहे हैं बड़े झंडा लगे बाहर आगे एक पास इधर हो गया ना हौली हौली आओ, हौली हौली, हौसले से आओ, आस्ते शर्मा जी वहाँ से कोने से जब आएंगे तब आप शुरू कीजिएगा। चलो मोड़ो इसको। चलो आराम से, जल्दी नहीं करना। ऐसे हो जाएगा, खड़ा रहो, ऐसे हो जाओ। और कुछ लोग ये पकड़ लो, कुछ लोग बीच में छोड़ दो। चलने के लिए शर्मा जी किधर गए? अब चलो घबराओ नहीं। बगल भाई से अच्छा
की, सच्चे दरबार की, दयालु परमहंस महाराज की, सब संतों भक्तों की, परम प्रभु सरकार की। आज हम सब आए हैं परम प्रभु का जन्मदिन अवतार दिवस मनाने। तो आप सबों को यह मालूम है कि प्रभु ने जब दिन बनाया तो रात भी बनाया, सुख बनाया तो दुख भी बनाया। तो यह दोनों पहलू, किसी भी वस्तु का दोनों पहलू होता है। हम महाराज जी के जन्मदिन मनाने आए हैं तो खुशी भी है और थोड़ा तकलीफ भी। खुशी है कि जन्मदिन मनाने आए हैं और हम सही ढंग से खुशी नहीं मना रहे हैं, इसलिए थोड़ा तकलीफ भी है। तो दोनों पहलू साथ ही साथ होता है, इसलिए अब दोनों पहलू में आंसू गिरता है। अब किसका आंसू किस पहलू में कब गिरता है तो अब वही जाने। बोल शंकर भगवान। आज परम प्रभु का जन्मदिन मनाने आए हैं। इसके उपलक्ष्य में भजन के माध्यम से अभी आपको मैं प्रभाव डालना, आप सुनना। खुशी से आपकी संख्या ज्यादा है, इसलिए आप जरा जोर न बोलना और मेरे बोलने में थोड़ा कमी आ जाए तो उस पर आप ध्यान देना। आप जोर से सारे खुशी से बोलना। बोल परम प्रभु सरकार की। आज पूजा का दिन है, पूजा कीजिए। 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 परम गुरु का जन्मदिन मना लीजिए। परम गुरु का जन्मदिन मना लीजिए। परम गुरु का जन्मदिन मना लीजिए। आज पूजा का दिन है, पूजा कीजिए। आज पूजा का दिन है, पूजा कीजिए। परम गुरु का जन्मदिन मना लीजिए। 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 अरे कोई आवाज नहीं आ रही, इसका मतलब सही ढंग से नहीं मना रहे हैं। खुशी से, उल्लास से, दिल से आप बोलिए। आज शुभ की घड़ी है भक्तों के लिए। 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 बार बार नवाए मिल मिल के लिए। बार बार नवाए मिल मिल के लिए। आज खुशी से हृदय से मिलन कीजिए। 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 परम गुरु का जन्मदिन मना लीजिए। 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 आज पूजा का दिन है, पूजा कीजिए। 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 परम गुरु का जन्मदिन मना लीजिए। परम गुरु का जन्मदिन मना लीजिए। कोई आया है दर्शन को फूल लिए। 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 अब जो बेचारा गरीब है, जिसके पास सब साधन है तो फूल लेके आएगा, लेकिन उसका बहुत बड़ा कीमत है।
कोई धनवान है, दो प्रकार के धन ये है। एक माया के धन होता है, एक ईश्वर का धन होता है, नाम का धन होता है। वो तो आप ही जानते हो किसके पास कौन कितना धन है। कोई आया है दर्शन को फूल लिए, कोई आया है दर्शन को फूल लिए, कोई आया है दर्शन को फूल लिए, कोई आया है दर्शन को फूल लिए। छोड़ के आए हैं तो फिर और क्या छोड़ना है। जैसे आए हैं घर बार सब छोड़,
हर हर की अर्जी मंजूर कीजिए।
अच्छा भाई, बहुत खुशी नजर आ रहा है और सब खुशी से हृदय से थोड़ा ही कोई सब खुशी से बोल रहे हैं। तो देखो यह आश्रम जो बना है, पंखू के सारे लोग मिलकर महाराज जी से आग्रह किए थे, प्रार्थना किए थे। उसके उपलक्ष्य में महाराज जी ने हुक्म दे दिया था और भगत खुशी से ये रूपरेखा महाराज जी दया कृपा किए तो तैयार हो गया। और उसके आगे ये जन्मदिन तो मनाया ही जा रहा है हर साल, और उसके आगे का कार्यक्रम क्या होगा अभी आपको नाथ जी कुछ अपने शब्दों में अपना विचार देंगे। मैं आप सब प्रेमियों से ये प्रार्थना करना चाहता हूँ कि जब महाराज जी हमारे इस गरीब गांव में आए तो उनसे प्रार्थना की गई थी कि हमारे गांव में कोई न कोई आश्रम नहीं है। उनकी कृपालता से ये आश्रम की बुनियाद रखी गई और उन्हीं की कृपालता से ये आज तक चल रहा है। आज इस बात की बहुत खुशी है कि महाराज जी का जन्मदिन बड़े शौक से, बड़े उत्साह से, बड़ी इज्जत मान से मनाया जा रहा है। और इसी तरह महाराज जी का हुक्म भी हुआ है कि 22 जुलाई को जो पूर्णमासी गुरु पूजा आ रही है, इसी तरह गुरु महाराज जी के दरबार में हम सब लोग इकट्ठे होकर प्रेम प्यार से हर ढंग से मिलकर 22 जुलाई को मनाएंगे। ये मैं आपसे प्रार्थना करूंगा और ये प्रार्थना आप मेरी कबूल कीजिए ताकि हम 22 जुलाई को इसी ढंग से गुरु पूर्णिमा इसी दरबार में जो महाराज जी के फरमान से बना हुआ है वो मनाई जाए। मैं बस इतने ही शब्दों में आपसे क्षमा मांगता हूं। अच्छा, सारे भगत मिलकर अपने रचना को पवित्र करने के लिए, वातावरण को पवित्र करने के लिए, आत्म कल्याण के लिए हृदय से उच्चारण करना हरि ओम हरि ओम हरि ओम। गुरु के सुमिरन मात्र से नासत विघ्न अनंत, ताके सर्वारंभ में ध्यावत है सब संत। तीन लोक नव खंड में गुरु से बड़ा न कोई, करता करे न कर सके गुरु करे सो होए। पार ब्रह्म गुरुदेव हैं ज्योति रूप सुख धाम, दासन दास विनीत का सतगुरु जी तुझे प्रणाम, सतगुरु जी तुझे प्रणाम। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वर, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः। सत्यम ज्ञान अनंतम ब्रह्म स्वरूप दयालु श्री सतगुरु भगवान जी के दरबार में आए हुए उपस्थित भद्र पुरुषों, माताओं एवं बहनों तथा प्यारे बच्चे बच्चियां, हर साल की भांति इस साल भी आप सब खुशी से हृदय से कष्ट सह करके गुरु दरबार में गुरु महाराज जी का जन्मदिन मनाने आए। बहुत ही खुशी की बात यह है। इस खुशी के उपलक्ष्य में मैं गुरु महाराज जी के तरफ से आप सबको आशीर्वाद देता हूँ और महाराज जी से साथ ही साथ प्रार्थना करता हूँ कि हे प्रभु, इन सारे भक्तों का प्रेम, ज्ञान, भक्ति दिन दूना रात चौगुना बढ़ता ही जाए। क्यों? कली का प्रभाव भी तेज हो रहा है, तो कली प्रभाव से बचने के लिए भगवान के नाम का सहारा ही और आधार है। जब महापुरुष लोग इस संसार में धरातल पर आते हैं तो आने का मतलब क्या होता है? तो आने का मतलब ये होता है कि हम लोग
जब माता के गर्भाधान में थे, मलमूत्र में थे, तो 9 माह के बाद जब चेतना आती है तो जीव प्रार्थना करता है भगवान से। क्या प्रार्थना करता है? हे प्रभु, हमें इस मलमूत्र से बाहर निकालो। तो भगवान ने मंजूर कर लिया अर्जी, लेकिन पूछा क्या करोगे? हे प्रभु, मैं आपका भजन करना, सत्संग करना, हरि आपका गुणगान गाना। ये तो आप वहां नहीं ना बोले हैं, वादा ये तो नहीं किए हैं कि मैंने राज करना, द्वेष करना, निंदा करना, चुगली करना, गाय काटना, ये तो आप नहीं बोले हैं। देखो आज गाय काटी जा रही है, जिस गाय माता की जय हम मनाते हैं, इस पर हम कोई विचार करते हैं? भारत माँ की जय, गो माता की जय। हमने प्रार्थना जो किया है, महापुरुष लोग जब धरातल पर, धराधाम पर आते हैं तो उनका आने का मतलब ही होता है कि यादगारी दिलाना, स्मरण कराना। क्या स्मरण? कबीर साहब ने फरमाया, आए थे जिस काम को भूल गए वह बात। चेतावनी देकर फरमाना है कबीर साहब, क्या आए थे जिस काम को भूल गई वह बात, क्या दोगे उस साहिब को खाली दोनों हाथ। ये चेतावनी देकर कबीर साहब फरमाते हैं, भूल गई वह बात। क्या? कौन बात? नाम जपना, भजन करना, प्रभु का गुण गाना, धर्म करना, माता पिता की सेवा, गुरु गोसाई का करना। भूल गए? जब अच्छे थे, मचलते फिरते थे, हम किसी का नहीं मानेंगे, हम क्या घात जानते हैं? फिर आप कहते हैं हम ए हैं, हम ओ हैं, हमारी ये जात है, हम यहाँ के रहने वाले हैं, यही वादा किए हैं। और जब संकट से घिर जाते हैं, मुसीबत में फंस जाते हैं, तो चलो भगवान के पास, चलो गुरु गोसैया के पास, चलो संत महापुरुषों के पास। अब कौन सुनेगा तुम्हारी फरियाद को? लेकिन भगवान कहते हैं, क्या कहते हैं? भाई, मैं सबको बनाया हूँ, इसलिए सब मेरे बच्चे हैं, मैं सबका पिता हूँ, इसलिए मैं सबके पास जाता हूँ। तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामायण में क्या फरमाया? भगवान क्या कहते हैं? जल चर थल चर नभ चरना, जो जड़ चेतन मनुज मोहि भाए। मनुष्य जो है सबसे प्यारा है, उसमें भी जो ज्ञानी है, जो विचारक है, वह सबसे प्यारा है। लेकिन अब भगवान कह रहे हैं कि सब मेरे बच्चे हैं, मैं सबके पास जाता हूँ। लेकिन एक अचरज की बात है, इतने के बावजूद भी कबीर साहब फिर क्या आगे फरमाते हैं? अचरज देखा भारी साधो, अचरज देखा भारी रे, गगन बिचे अमृत का कुआं, झरे सदा सुखकारी रे। फिर हम तर्क करते हैं, अरे भगवान ही जिसके पास जा रहे हैं, और फिर भी तर्क। क्या तर्क कहते हैं? अरे हम गए गुरु महाराज जी के पास, उन्होंने खैचरी मुद्रा तो बताया ही नहीं। खैचरी मुद्रा कौन करता है? खैचरी मुद्रा करता कौन है? जो काल जीत होता है, खैचरी मुद्रा वह करता है। जो भूख जीत होता है, खैचरी मुद्रा वह करता है। जो प्यास जीत होता है, खैचरी मुद्रा वह करता है। जो दीर्घायु होता है, खैचरी मुद्रा वह करता है। 1 सेकंड देर हो गया तो हमें गुस्सा इतना, टाइम पर रोटी नहीं मिला, जिस तरह का आग ही लगा देंगे। अब बताओ, फिर खैचरी मुद्रा करना? अरे करते, नाम सब जपते हैं, जपने किसी को आता है, सत्संग सब सुनते हैं, सुनने किसी को आता है, वृत्ति सब लगाते हैं, लेकिन लगता किसी का नहीं। किसी भाग्यशाली का वृत्ति लगता है,
सबका नहीं, वृत्ति सबकी नहीं लगती है। हम मन में विचारते हैं, पिंड कोई आ गया, पिंड में कोई मंदिर होगा, वहां घंटा घड़ियाल बज लगा, वहां लौट वहीं रुक गए रात को। ठीक उसी तरह परमात्मा सच्चिदानंद घन वो आपके अंदर ही है। वह शब्द कहां से आता है? वह वेद से आता है। वह शब्द कहां से आता है? परमात्मा से आता है। सच्चिदानंद घन परमात्मा जो आपके अंदर है, वहां से वह आता है। तो फिर जिसके अंदर सत्य का पहचान हो जाता है, उसके अंदर क्या गुण आ जाता है? बिनु पग चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु बानी बक्ता बड़ जोगी, तन बिनु परस नयन बिनु देखा, ग्रह घ्राण बिनु वाक असेखा, अस सब भांति अलौकिक करनी, महिमा जाई जातु जाई नहीं बदली। लेकिन बिना बजाए मिस्त्री बाजे बज रहा है, सुनता कौन है इसको? जो बहरा होता है। बहरा किसको कहते हैं? जो प्रभु नाम का जाप करके, सेवा करके, भक्ति करके, जान की बाजी लगाकर, सर्वस्व को लुटाकर कुछ रह ही नहीं गया उसका संसार, फिर वह अंतर्मुख अभ्यासी बहरा कहलाता है। और वह बहरा बहरा सुन सुन मस्त होता है, तन की सुधी विसारी रे, बिना देही का महल बना है, तामे जोत उजारी रे, अंधा देख देख दुख पावे, और अंदर की बात बताए सारी रे। सब नहीं बताएंगे, पता ही नहीं किसी को। अब एक साथ दो स्वामियों की सेवा नहीं हो सकती है, उधर ब्रह्मानंद की और फिर विषयानंद की। कबीर ने फिर आगे क्या फरमाया? कबीरा मन तो एक है, चाहे जिधर लगाए, या तो प्रभु की सेवा कर, चाहे विषय कमाए। जब संसार के विषय विकारों से हम निवृत्त, हमें मिल जाएगी, संसार के गुलामियों से छुटकारा मिल जाएगी, फिर हम अंतर्मुख होंगे, फिर प्रभु का नाम जपेंगे। तो फिर वहां से अर्थात यह है कि जो जीता जी ही मर गया। जीता जी मरने का क्या है मतलब? जीता जी मरने का मतलब हुआ जीता मरकर फिर जीवे, बिन भोजन बलकारी रे, ब्रह्मानंद संत जन बिरला, और समुझे बात हमारी है सब नहीं। तब फिर वहां क्या कहते हैं? देखो, जो जिनके अंदर यह गुण आ जाता है वह असंशय हो जाता है, उसको संशय रह ही नहीं जाता है। जो अंतर्मुख होकर प्रभु के नाम का जाप, तो इस धारा धाम पर आकर वह सर्वदेशी भगवान एक देशी संत के रूप में, गुरु के रूप में जब इस धारा धाम पर आया, तो उन्होंने यह कृपा का मार्ग आपके लिए दर्शा दिया। और हम सही ढंग से अगर उसका अधिकारी बन जाएं तो कोई देर नहीं है। सेवा करने से, जान की बाजी लगाकर, सर्वस्व को लुटाकर, मेरा कुछ है ही नहीं प्रभु, सब कुछ आपका ही है। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगीभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथं। बोल जयकारा साचे दरबार की जय। अच्छा, आज हम लोग यहाँ क्यों इकट्ठे हुए हैं आपको अभी इन्होंने बता दिया, तो हमारे सब संतों ने, कि अपने आराध्य देव श्री सद्गुरु भगवान जी के हम जन्म उत्सव मनाने के लिए यहाँ आए हुए हैं। आज के ही तिथि को श्री महाराज जी ने संत रूप में अवतार लिया था, और संत रूप में अवतार लेकर के उन्होंने इस संसार में आके क्या किया,
अब कुछ लोग तो बातों के ही पकौड़ा पकाते हैं। जिसने महाराज को देखा नहीं वो बड़े गुरमुख हो गए हैं आजकल, और जिन्होंने देखा है वो बेचारे बात कहने में शर्माते हैं कि मैं क्या कहूँ, कुछ नहीं कर पाया मैं। और जो कुछ नहीं कर पाए हैं वो तो जमीन आसमान किए हुए हैं, और मैं सुन के हैरान होता हूँ। लेकिन जिन्होंने महाराज के सानिध्य में रह करके उनकी जरा सी बात को भी समझा होगा, उनको उनकी मूर्ति कभी भूलेगी नहीं, कभी विस्मृत नहीं होगी। क्यों, महाराज का जो ज्ञान था वो भी आला था, उच्च कोटि का था। जो उनका रूप था वो भी बहुत ही दिव्य था, और जो उनका ज्ञान था वो भी बहुत दिव्य था। उसका हम इन जवानों से वर्णन चरणों में जो सेवा की जो कृपा उन्होंने अर्जित किया, उसमें से हम भी भागीदार बन जाएंगे। बस जैसे कि आपके हाथ में एक गड़बी जल है और आपने समुद्र में डाल दिया तो वो समुद्र में आपका हिस्सा हो गया। इसी प्रकार से आपने गुरु महाराज के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित किया, वही तुम्हारा तप हुआ, वही तुम्हारे मन को महाराज के तरफ आकर्षित करेगा। अब तुम्हें वहाँ से मोटरसाइकिल को कार पर अगर लाया जाए और यहाँ कूलर में आकर सो जाओ, तुम्हें क्या पता कहाँ गए हैं, हम ऐसा करते ही हो। तो गुरु महाराज के पास आने का मतलब ये है, जो उन्होंने अपने जीवन काल में क्या किया। एक बार एक छोटी सी बात महाराज जी ने मुझे कही, देखो गौर से सुनना तुम लोग, इसमें कोई डुप्लीकेट बात नहीं है। ये बात है बिहार आश्रम की। तो महाराज जी की सेहत कुछ खराब थी, तो हमारे बड़े गुरु भाई थे स्वामी केशवानंद जी, दिल्ली में रहते हैं। उन्होंने कहा भैया प्रेमानंद महाराज जी आज 3 दिन से कुछ बोल नहीं रहे हैं, तबीयत खराब हो गई है। और जब महाराज जी बोलते नहीं, हंसते नहीं है, तो हम लोगों को भी हंसना और बोलना और खाना अच्छा नहीं लगता है। जब महाराज एक बार भी दिन में मुस्कुराते हैं तो हम लोगों का सारा दिन रंगीन दिखता है। तो कुछ ऐसा उपाय करो कि महाराज जी थोड़ा मुस्कुरा दें। मैंने बोला भाई वो तो अपने मुँह से आप ही मुस्कुराते हैं, और मैं ये नहीं कह सकता हूँ, लेकिन चलो कोई बात नहीं है। इसलिए में एक भगत आ गया कलकत्ता से, तो उसमें डब्बा 5 से रखा हुआ था मिठाई का, और लंगर हम लोग रोटी खा चुके थे। तो डब्बा महाराज के आगे जाके रखा, तो हम भी गए, स्वामी जी भी गए, और भी महात्मा लोग आ गए। तो महाराज जी को डब्बा चढ़ाया जब, तो महाराज जी ने कहा, देखा मेरे को, कहा क्यों प्रेम, ये बर्फी खाएगा, रसगुल्ला खाना है तुमने? मैंने बोला महाराज जी मन तो नहीं है खाने को। कहा क्यों? कहा मैंने रोटी खा लिया है, लेकिन अगर आपकी आज्ञा तो खाना भी जरूरी है, और नहीं खाऊंगा तो फिर आपकी आज्ञा का उल्लंघन होता है, तो जरूर खाऊंगा। तो महाराज जी बहुत हंसे वहाँ बैठे बैठे, बोले हाँ और कोई आज्ञा मत मानना, ये जरूर मानो, ये मानने वाली ही है, ये मेरी बर्फी वाली आज्ञा नहीं छोड़ना तू। फिर महाराज जी हंसते हंसते मुझे वहाँ सिद्धांत दिया कि एक गुरु जी जो उनके चेले थे, तो गुरु जी ने कहा है बेटा वो बारिश हो रही है, छप्पड़ छू रहा है, जाके ऊपर मोम जमा रख दे, और मोम जमा रख देगा तो बारिश रुक जाए, पानी अंदर नहीं आएगा, हम गीले नहीं होंगे। तब कहा गुरु जी ये तो बात बहुत अच्छी कही आपने, लेकिन एक बात गड़बड़ है। कहा क्या? कहा महाराज मैं ऊपर चढ़ूंगा, आप नीचे बैठे होंगे, आपके सिर पर मेरा पैर पड़ जाएगा, फिर क्या होगा, बच्ची बेकार हो गई। तब गुरु जी ने कहा अच्छा बेटा मैं ही चढ़ जाता हूँ, तू ही नहीं चढ़। गुरु जी चढ़ गए, फिर आगे नीचे बैठे हुए हैं। फिर गुरु जी बोले बेटा अब बारिश रुक गई है, जंगल से लकड़ी ले या रोटी बना लीजिए। कहा महाराज ये भी बहुत अच्छी बात है, आज्ञा टालने वाली नहीं है, लेकिन आपके साथ मेरी पीठ हो जाएगी, ये भी कुछ भक्ति में बड़ा खराब बात है। तो गुरु जी ने कहा अच्छा भाई चलो मैं ही ले आता हूँ। ले आए, खाना बना के तैयार किया, कहा पुत्रा रोटी खा ले। ये एक पैर से खड़ा हो गया, हाँ महाराज दो आज्ञा टाल दिया है, तीसरी टाल दूंगा जरूर न जाऊंगा, इसलिए ये आज्ञा नहीं टाल रोटी खाने वाली। तो महाराज ने कहा तू भी तीसरी आज्ञा मत टालना मेरी। इसलिए उन्होंने हाथ बहुत विरोध किया, 10 फुटों उनकी लीला थी। फिर महाराज जब ठीक ठाक हो गए, न कोई बीमारी, न कोई कुछ, न कोई कुछ। मैंने बोला महाराज जी कि आप तो बीमार थे और अभी आप एकदम जैसे लगता है कि बस कोई बात ही नहीं।
पहले बीमार थोड़े थे, तुमको बेवकूफ बना रहे थे। तो वो मिनट में कब क्या कर जाए कोई पता नहीं लगा, ऐसे थे वो। उन्होंने अपने जीवन काल में हमेशा गुरु भक्ति को ही अग्रगण्य रखा। जो भी काम करेंगे महाराज करेंगे, जो भी काम किया महाराज ने किया, ऐसा वो कहते थे। तो हम उनके साथ में रहे या जो भी उनके साथ में रहा है वो महाराज के उन लीलाओं का स्मरण करके वो कभी नहीं भूल सकता। और जिन्होंने महाराज को नहीं भी देखा है, सच्चे दिल से उनको याद किया है, महाराज जी का उनको भी दर्शन हुआ है। लेकिन हम लोग मंदिर में जाते हैं, मस्जिद गुरुद्वारे में जाते हैं, एक अपने सच्चे दिल से नहीं जाते हैं, अपना धर्म समझ के नहीं जाते हैं। हम तो ऐसे जाते हैं जैसे बस घर में लड़ाई हुई, चलो भाई मंदिर हो ये मतलब एक घर की लड़ाई बंद हो जाए, वो वाली बात है। जैसे मुल्ला नसरुद्दीन का आता है कहानी, मुल्ला नसरुद्दीन बैठ करके नाव में इस पार से उस पार जा रहे थे और जाते जाते क्या हुआ, रास्ते में एक बच्चा दरिया में गिर गया, नाव से गड़ी से गिर गया वो नीचे दरिया में। जब वो दरिया में गिर गया बच्चा तो कोई नहीं उतरा उसने उसको निकालने के लिए बच्चे को। और थोड़ी देर के बाद लोगों ने क्या देखा कि मुल्ला उस बच्चे को लेकर के और तैर के एकदम ऊपर लेके आ रहे हैं दरिया से बेड़ी की तरफ। लोगों ने जय जयकार कर दिया, मुल्ला नसरुद्दीन जिंदाबाद, मुल्ला नसरुद्दीन जिंदाबाद। मुल्ला नसरुद्दीन ने जान की बाजी लगा करके और बच्चे को निकाल कर लाया दरिया से। मुल्ला नसरुद्दीन जिंदाबाद जय जयकार होने लगी। मुल्ला ने कहा चुप रहो, रोना बंद करो, पहले ये बताओ मुझे धक्का किसने दिया दरिया में, किसने मुझे धक्का दे दिया है यहाँ? तो बस मेरी भी वो यहाँ धक्का देने वाली है धरती में। बस कोई धक्का दे, चाहे लड़का दे दे धक्का, चाहे औरत दे दे धक्का, चाहे खिलाड़ी दे धक्का, चलो चला दे जाते, छोड़ो बेकार। तो वो धक्का देने वाली बात से काम नहीं करता है। यहाँ जो भी काम हो वो स्वतः हो, स्वतः जो काम होता है उसमें बरकत होती है, उसमें कोई परेशानी दुख तकलीफ नहीं होता है, उसमें आदमी का मन आगे और पीछे नहीं करता है, वो भक्ति अस्थायी होती है। तो जो भी गुरु महाराज कहा करते थे भाई देखो तुम लोग जो भी सेवा करो, जो भी भक्ति करो उसको सच्चे दिल से करो। तुम अगर सत्संग में जाओ तो तुम एहसान मत दिखाना। तुम तो सत्संग में आता है तो एहसान दिखाते हो तुम लोग कि हम सत्संग में जा रहे हैं, और तुम अपने इसकी कीमत ही नहीं समझते हो, तुम्हें पता ही नहीं है। तो महाराज जी कभी कभी कहते थे कि देखो तुम्हारी भक्ति है एक कर्मा कर्मी, एक धर्मा धर्मी, एक लाजा शर्मी। लाजा शर्मी वाली भक्ति ठीक नहीं होती है, अपना धर्म समझ करके तुम्हें वो भक्ति करना चाहिए। और जैसे हम सब यहाँ आए हुए हैं महाराज जी के जन्मदिन के महोत्सव में, अपने इसमें बहुत से लोगों ने तो महाराज को देखा हुआ है और बहुत से ऐसे हैं जो कि महाराज जी के दर्शन नहीं किए हुए, लेकिन फिर भी महाराज जी के प्रेम में आए हुए। तो महाराज इसलिए होता है कि हमारा मन उसको बहुत एकाग्रता से समझ देखता है, सत्संग की बातों को एकाग्रता से नहीं सुनता है, इसलिए यहाँ पर नींद आ जाती है। तो ये अपने मन को एकाग्र करने के लिए, इस यहाँ की बातों को समझने के लिए क्या करना, थोड़ा बहुत हमने दान पुण्य पूजा पाठ भी करना है। जैसे दान की इतनी महत्ता क्यों दी गई है, इसमें कारण है। कहते हैं तन और मन क्या है, ये टुकड़ा है, और मन क्या है, कुत्ता है। जहाँ तुमने टुकड़े को डाला कुत्ता वहाँ नहीं जाएगा। जैसे मिसाल के तौर पर हमारे बच्चे में 2000 रुपया पड़ी हुई है, अब उस 2000 रुपया की हमने गौ ले लिया और उस 2000 रुपया की गौ से मुझे 3000 मिलने होगा, तो मैंने उसको 3000 मिल दिया। अब 3000 की हमने गौ बेच दिया और पैसा से बच्चे में से बंद कर दिया। अब बच्चे को देखते रहते कोई चोर चोरी ना कर ले जाए, ऐसा बच्चे ना पैसा नहीं करते हुए कहीं गड़बड़ ना हो जाए। अब वो गौ चाहे जिंदा रहा चाहे मर जाए चाहे कोई मतलब नहीं। और फिर उसको एक गौ 3000 में उसके लिए लग गई, तो हमने पैसा दे करके
और गौ खरीद लिया और उस गौ का मुझे 3,500 मिलने लगा। तो गौ लिया है हमने, अब मुझे वो पैसा जिससे मैं लिया हूँ गौ पैसा उसके पास जाए तो चोरी करके जाता। और उस मर्यादा में बच करके क्या हुआ, गुरु से पहले जगतपति जागो राम हुआ। भगवान कहते हैं गुरु से पहले ही डर जाते हैं। भगवान कृष्ण ने दुर्वासा की कैसे सेवा की है मिसाल है, जो कि जवाब को कहने में हुई है, लेकिन कितनी बड़ी बात है। ये भगवान ने भी कहा तुम भी इस शरीर में आकर के इस कलयुग में गुरु भक्ति का ही आचरण लो, उसी तुम्हारे जीवन का उद्धार और उत्थान हो जाएगा। लेकिन वो गुरु भक्ति हमारे अंदर कैसे आएगी, उस पर हम कैसे चलेंगे, उसके लिए महापुरुषों ने तरीका बताया है कि तुम अपने मन के ज्ञान को हटा दो। इस संसार में बड़े बड़े ज्ञानी आए, इस संसार में बड़े बड़े भक्त आए, इस संसार में 1 से 4 वेद 6 साल 18 प्राण के ज्ञाता है, लेकिन उनको भी बिना गुरु के कोई रास्ता नहीं, मार्ग नहीं मिलता है। तो हमको कैसे मिल जाएगा। और हमारी बात जैसे कि देखो ये सब समझने की बात है, हमारे अंदर कमी है। वो क्या कमी है, वो ये कमी है कि हम जो है एक निष्ठावान नहीं बन पाते हैं। हमारी निष्ठा एक जगह जम नहीं पाती है, हमारा भाव जगह जगह बिखर जाता है, इसलिए हमारे अंदर में वो भक्ति की शक्ति नहीं आती है जिससे कि हम अपने मन को काबू कर सकें। अब इस दुनिया में रावण का जन्म कोई नहीं होगा, 4 वेद 6 साल 18 पुराण का ज्ञाता और उस रावण टाइम होने वाला है। ये कहना बच्चों को ऊपर है, कहते हैं कि दोनों राम और रावण का संग्राम हो गया और उस संग्राम में रावण गिर गया नीचे पड़ा हुआ था। तो भगवान राम ने लक्ष्मण से कहा, ये लक्ष्मण रावण 4 पे 6 साल 18 पुराण का ज्ञाता है, आज तक इसके जैसा कोई नीति विपुल राजा हुआ ही नहीं है। लक्ष्मण जाके कुछ तुम्हें द्वेष तो ले लो, कुछ शिक्षा तो ले ले या। तो लक्ष्मण जी गए। अब अहंकार कहते हैं क्या है, पहाड़ है। जैसे पहाड़ के ऊपर का जितना ही बारिश हो तो वहाँ पानी मिलेगा, पानी पहाड़ पर बढ़ता है आ जाएगा नीचे दरिया। इसी प्रकार जो अहंकारी आदमी है, चाहे कितना ही ज्ञान जुड़े, उसके अंदर ज्ञान ठहरेगा ही नहीं, वो मानेगा ही नहीं। उसका तो हृदय क्या है, एक पहाड़ जैसा ठहरेगा नहीं। ऐसे ही रावण जो है वो इतना गर्व था, लेकिन उसमें अहंकार था, उस अहंकार से ही वो मारा गया और उसकी आज तक जो है इतनी लीला होती है। तो रावण जिस वक्त कहते लड़ाई के मैदान में जख्मी होकर पड़ा हुआ था, भगवान ने लक्ष्मण को भेजा, लक्ष्मण गए तो रावण ने आंख बंद किया हुआ लेटा हुआ था, आखिरी सांस पी रहा था। लक्ष्मण उसके लागे सिराने पर खड़े हो गए। तो रावण ने देखा, हाथ उठाया तो कहा तो छोकरा रावण लक्ष्मण है, देखा और आंख बंद कर दिया। तो लक्ष्मण ने भी देखा कि मुझे देखा और आंख बंद कर दिया, कुछ नहीं बोला रावण। तो रावण जब आंख बंद कर लिया, लक्ष्मण जी लौट गए भगवान के पास, राम के पास। भगवान ने कहा क्यों लक्ष्मण तुमने उपदेश दे दिया, तुमने बहुत जल्दी शिक्षा दे दी, बहुत जल्दी को समझा दिया उसने, क्या तुझे क्या है। अरे क्या सीखना महाराज, वो तो मेरे को देखा और आंखें बंद कर लिया, इतना बड़ा हिंसा। बोले अच्छा तुम ये बताओ खड़े कहाँ से जा करके, तो मैं इसे रहने खड़ा हो गया, बड़ा शिक्षा देने सिर पर कर दिया तू जाके, शिक्षा देने का यही तरीका है। तू शिक्षा लेने गया था, देने गया था वहाँ, फिर रहने खड़ा हो गया जाके सिर पर। तुझे कहा ना उतना वाला नीचे की कोई भी नहीं दुनिया में, तू जाकर सही, फिर चरणों में सर हाथ जोड़ विनती कर, तब तेरे को उन्होंने समझाना है तू जा। फिर आए चरणों में हाथ लगाया, रावण ने आपको तो कहा महाराज आपका बच्चा लक्ष्मण तो कुछ लिया है, कहा महाराज मुझे अपने जीवन में तजुर्बा बता दीजिए कि आपकी जिंदगी में कैसे कैसे समय आया और कैसे कैसे समय बीता और आपने उस समय को किस तरीके से बिताया है। तो कहता तब रावण ने लक्ष्मण को कहा, ए लक्ष्मण हाथ में पर मेरी ये जिंदगानी है, कर्म तुझको नसीहत क्या तुझे खुद यही हैरानी। अगर फिर जबान हिलाने की भी ताकत नहीं मुझको
मगर फिर भी कथा तुझको मुझे अपनी सुनानी है। मेरी बातें तेरे हक में अवश्य ही लाभदायक है। सुनो, क्योंकि अभी तुम पर नई आई जवानी है। विषय भोगों में जाने भूल कर मत नजर करना, हुई जो मेरी ये हालत किसी की मेहरबानी है। खुशामद चापलूसी से करे तारीफ जो तेरी, न समझना मित्र उसको तेरा वो सब जानी है। मेरा खाना खराब किस चापलूसी ने ही कर डाला, और गुजरी जो स्वर्ण की लंका वह इसी की मेहरबानी है। जहाँ तक हो सके बदी से भी तुम बचे रहना, वरना जो करोगे एक दिन तेरे सामने तेज खानी है। मेरा कहना है लक्ष्मण, तुम लोहे दिल पर नष्ट कर देना, और न नफरत इसलिए करना कि रावण तो में क्या होता है। फिर कहा, जो करोगे तेरे सामने एक दिन तेज खानी, बुराई से भी बचे रहना। मतलब ये उसने ये कहा कि मन को भी काबू करके रखना। हे लक्ष्मण, तुम कभी हंकार नहीं करना, नहीं मारेगा। और मेरा कहना, तुम लोहे के दिल पर नष्ट कर लेना, इसको अपने दिल पर लिख लेना। और ये न समझना कि रावण ने खाली ऐसे जबानी जमाता की बात कही है। ये सब मेरे जीवन का तजुर्बा है। ये जितनी जो कुछ चापलूसी तेरे सामने करता है, ये जो मेरे जितने यहाँ सब बैठे हुए हैं, जो देखता जितने वजीर है, ये मिर्जे को मारना चाहते थे। मैं इनसे सलाह लूँ कि राम आ गया, क्या करना चाहिए। कहा, महाराज हमारी जो खुराक है वो खाना है, मैंने उनको आने को, और अंदर से चाहे कम मर जाओगे। राम से मरना है इसमें, मेरे को मारने के लिए सब कुछ उपाय किया। और जो सोने की लंका उजड़ी है तो किसी की सब मेहरबानी है, किसी तो ये दुनिया है उनकी खुशामदी एक सच्चा नाम उस परमात्मा का है, गुरु महाराज का है। तुम इस संसार में रहो, संसार का सारा कारोबार भी करना है, लेकिन अपने मन को उस परम पिता परमेश्वर के चरणों में लगाए रखना है, जिससे कि हमारा ये मानव तन सफल हो जाए। टाइम 2 बजने वाला है, लंगर का भी टाइम दे चुका है। और मैं गुरु महाराज के चरणों में प्रार्थना करता हूँ कि आप यहाँ पर आए हुए हैं, आपका आना महाराज जी अपने चरणों में आपको लगाए रखे, सफल हो। आप पर महाराज की कृपा हो, आपका प्रेम महाराज के चरणों में दिन दुना रात चौगुना हो, और आप हमेशा आकर के इसी प्रकार से परम प्रभु परम पिता सदगुरु महाराज के चरणों में अपनी श्रद्धा पुनर्जित करें। बोल जयकारा सदगुरु भगवान की जय, साचे दरबार की जय। अच्छा सुनिए, नजदीक से भी लोग आए हैं, दूर से भी आए हैं, और शायद कोई प्रोग्राम बना है कि मैंने रुकने जाना है, तो उसका भी ख्याल रखना है। नजदीक वाले घर वालों को पहले आदर करेंगे, और इकट्ठे बैठ के सब लोग खा भी नहीं पाएंगे, इसलिए दूर के जो सज्जन हैं वो लंगर पहले छक लेंगे। और सारे नहीं छकना है, प्रसाद मैं नहीं कहता, तो अब आप खुद ही समझदार हैं, कैसे बरतना है, आप खुद ही करने वाले हैं, करेंगे आप सब। तो जो रोटी खाने जाएंगे प्रसाद लेने, वो प्रसाद छकेंगे, और बाकी बैठने वाले हैं सत्संग कीर्तन करेंगे। बोल शंकर भगवान की। और तब तक आप कीर्तन कीजिए, बाकी और लोग जाके प्रसाद छकेंगे। दूर वाले मैं यही कोशिश करूंगा, प्रार्थना करूंगा जल्दी एक दूसरा जितने भी आए हैं ना, ये बड़े भाग्यशाली वाले इकट्ठे हुए हो। एक दूसरे से हमदर्दी रखना, प्रेम रखना, और एक दूसरे के सुख सुख को भी जरा सुख समझना, यही हमारी भक्ति है। इसी से महाराज जी का काम तो कोई करना नहीं है, सब पवित्र आत्मा है। मेरा गुरुवर परम तारा जमाने से निराला, मेरा गुरुवर परम तारा जमाने से निराला। चलो भाई देखो ये गुरु महाराज का ठीक है जा होवे ये भी गल ठीक है। उन्ने की बंदे बाड़ो जिन्ने के ये तो हुण होना नहीं पे चलो
काला तेरा चेक उधर आ जाओ। खड़ो खड़ो बना गेट भाई कदम बढ़िया यहाँ ये नहीं तुम मान दो कर दो भाई जुतियाँ सब ले लेना है। अरे की जुतियाँ पानी पिलाओ इसी खुशी में इनको। वही बनाना है चलो हाँ रोटी खाओ। ठीक है रोटी खाने के लिए उधर आइए उधर आइए। ले लो मंदिर में ना अंत में ना मंदिर में महात्माओं के साथ आइए जी आइए ना। चावल भी कहाँ गया? उनको बुलाओ। पता तो चल जाएगी लंगर भी दूसरा पंखा पहले उसमें भी लेना है दूसरे पंखा क्या एक तो बड़ा है और भी लेने हैं। ये सारा इनका एरिया है 8-10 एसपी ये सारा तलवाड़ा देख लिया था मैंने उनको बस ठीक है बस ठीक है मत्था टेको जरा
आगे का साथ से निकाला घुमा देना। घुमाना हाँ घुमाओ। वो तो ले गए बोले कि पता नहीं किसी ले लो इधर भी लेना सब चल जाओ ले लो जी इधर जो ले लो और सुनाए खड़े होइए खड़े इधर 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 लो जी लो मैं खड़ा है खड़ा हो जी चल हो जाओ सब ठीक है भाई ले लो घुमा दो